पढ़ाते थे क्लास में उसमें अटेंशन पे करना, और जो पढ़ाया है वो रिवाइज़ करके, और जैसे वीकली टेस्ट होते थे या सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज टेस्ट होते थे तो उसमें मुझे फुल स्कोर करना होता था। नमस्कार, मैं उखनक की देवड़ा और आप देख रहे हैं JBN न्यूज़। आज की खबर आपके लिए बेहद खास होने वाली है। आज की खबर में हम परिचय करवाने वाले हैं भव्या शर्मा से। 99.2% अंकों के साथ CBSE बोर्ड एग्जाम में बीकानेर जिले में प्रथम स्थान प्राप्त किया। जी हाँ, भव्या शर्मा जो कि स्वामी RN ग्लोबल सीनियर सेकेंडरी स्कूल की छात्रा है। वह ने 12th के कला संकाय में बीकानेर जिले में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। वैसे डूंगरगढ़ की रहने वाली हूँ। मैं जब 7th क्लास में थी तब बीकानेर शिफ्ट हुए थे। स्वामी RN ग्लोबल सीनियर सेकेंडरी स्कूल से पास आउट हूँ। पूरे 7 साल से मैं यहीं हूँ। इसलिए हम थोड़ा सा शॉक थे क्योंकि अनएक्सपेक्टेड था, मतलब 95% एक्सपेक्ट किए थे पर इतना नहीं किया था। और मैं जयपुर में थी, PG में रह के कोचिंग कर रही हूँ क्लैट के लिए। सो वहाँ से बुलाया गया, फ़ोन आए स्कूल से कि प्रोग्राम रखेंगे। सो वहाँ से आना सब कुछ थोड़ा सा शॉक में अभी तक हुई, नर्वसनेस। मुझे ऐसा लगा था कि अभी तक का वर्स्ट रिज़ल्ट होगा ये। घंटे कुछ फिक्स नहीं थे पर ऐसा होता था टीचर्स जो पढ़ाते थे क्लास में उसमें अटेंशन पे करना, और जो पढ़ाया है वो रिवाइज़ करके, और जैसे वीकली टेस्ट होते थे या सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज टेस्ट होते थे तो उसमें मुझे फुल स्कोर करना होता था। उसके अकॉर्डिंग चाहे रात में 4 बजे चाहे 2 बजे तब तक मुझे पढ़ना होता था। और बस जो अक्टूबर तक टीचर्स ने करवाया उनके साथ ही किया। कुछ खास स्पीड भी नहीं थी, जो टीचर्स करवाते थे बस उस पर फोकस रहता था। अलग से मैंने कुछ ज़्यादा नहीं किया, ना मैंने इतना टाइम स्पेंड किया। हाँ, थोड़ा जब टीचर्स टेस्ट लेते थे तो ऐसा होता था कि रात भर भी पढ़ लेती थी और रात की टाइम पढ़ना प्रेफर करती। कोचिंग मैंने नहीं की थी 12th में, पर स्कूल से आके फिर थोड़ी देर रेस्ट करके देन शाम के टाइम पढ़ लेती थी। एंड ज़्यादा एक्सट्रोवर्टेड नहीं हूँ, इंट्रोवर्ट हूँ, तो बाहर जाना ये सब पसंद नहीं था, तो घर पे रह के अपने आप हो जाती थी पढ़ाई। इंटरेस्ट रहता है मुझे रीडिंग में, बुक्स वगैरह सब चीज़ों में, तो मुझे ऐसी प्रॉब्लम्स नहीं आई डिप्रेशन या, क्योंकि वो इंटरेस्ट रहा हमेशा से ही। मतलब नॉवेल्स हो या सिलेबस की बुक्स हो, रीड करना अच्छा लगता था कि कुछ अगर नहीं कर रही हूँ तो कुछ पढ़ लेती हूँ। स्कोर करने के लिए इसको बहुत हाइप बना रखा है कि कैसे होगा, क्यों होगा, या आपको बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ता है, बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करना पड़ता है, पर ऐसा कुछ नहीं है। आप क्लास में अटेंशन पे कीजिए, जो टीचर्स गाइड कर रहे हैं उस पर। ज़्यादा सरप्राइज़ तो नहीं हुई क्योंकि मैं इसकी मेहनत पूरे साल देखती आई हूँ, तो मुझे इतना विश्वास तो था कि इसके 98 से अबव तो आएंगे, पर 99.2 और ऑल इंडिया में 4th या 5th रैंक है इसका। तो ये विश्वास होना एक बार के लिए मुश्किल था, लेकिन जैसे जैसे न्यूज़ में आती रही वैसे वैसे मुझे मेरी खुशी और बढ़ती रही। देखिए, मैंने उसको कभी प्रेशराइज़ नहीं किया कि तुम्हें इतनी देर में पढ़ना ही है, क्योंकि मैं इसके पास बचपन से यही आदत डाली है मैंने कि बेटा आप अपनी पढ़ाई करो, और मैं खुद टीचर हूँ तो मुझे भी कुछ पढ़ना होता है, मैं अपनी पढ़ाई करती हूँ। आपको कोई भी दिक्कत है वो मुझसे पूछो, तो वो सोल्यूशन तुरंत हो जाता है। तो ये लॉन्ग सिटिंग्स शुरू से देने लग गई, और बाहर खेलने कूदने की बजाय इसको आर्ट एंड क्राफ्ट में, ड्राइंग में, इसमें इंटरेस्ट रहा, तो वो भी किताबों से दोस्ती हो गई। कोविड के टाइम में क्योंकि हम बाहर कहीं जा नहीं सकते थे तो मैंने इसकी दोस्ती किताबों से, नॉवेल से करवाई। तो जो आप देख रहे हैं ये सारी नॉवेल्स लगभग इसने पढ़ रखी हैं, और उससे इसकी लैंग्वेज धीरे धीरे बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होती गई। जो जो वर्ड्स हार्ड आते गए वो उनको समझती गई। काफ़ी अच्छी डांसर रही है, और यहाँ पे मानसी से इन्होंने भवई नृत्य भी सीखा 2 साल। बाद में 10th में आने के बाद में और कोविड में आने के बाद में उसका थोड़ा रुक गया, पर ये 5 घड़ी तक सिर पे रख के और किलों के ऊपर डांस की प्रैक्टिस तक में कर लिया था इसने। और कैमल फेस्टिवल में यहाँ पे सूरसागर में भी इन्होंने परफॉर्मेंस दी हुई है। उसके अलावा और किन किन चीज़ों में इनका इंटरेस्ट है? सबसे ज़्यादा तो आर्ट एंड क्राफ्ट में, रीडिंग में, म्यूज़िक में। स्पॉटिफाई पे भी अगर किसी बच्चे को लगता है कि गाने नहीं सुनने चाहिए तो इनका शायद पूरे साल का टाइम 90,000 मिनट्स इन्होंने, मेरी बेटी ने म्यूज़िक में दिया है। स्पॉटिफाई पे जो आता है हर साल में एक बार, तो इसका मतलब म्यूज़िक इसके साथ साथ चलता है। जब भी पढ़ रही होती है कोई ना कोई गाना इसके चल ही रहा होता है। एज ए मॉम आपको कैसा प्राउड फील हो रहा है आज आपकी बेटी बहुत अच्छा लग रहा है, नाम रोशन किया है आपका? बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि हम कई बार इस समाज में देखते हैं कि बेटियों को कम पसंद किया जाता है कि शायद वो हमारे लिए इतना कुछ कर नहीं पाएंगी, पे बैक नहीं कर पाएंगी। पर मुझे ये था कि मैं अपना काम करती हूँ, बाकी ईश्वर की इच्छा है। तो आज मेरी बेटी ने मेरी मेहनत को, मुझे लगता है कि हर पल का पे बैक किया है, एक बहुत बड़ा चेक दिया है। और बेटे की बजाय मुझे गर्व है कि मेरे पास में भगवान ने बेटी दी, मुझे एक जिम्मेदारी दी, और उस जिम्मेदारी को मैं आई थिंक बखूबी निभा पा रही हूँ।